जमहूरियत में यही ताकत है, तादाद और आवाज। जब आवाज हमारी सुनी न जाएगी तो मेरी तादाद अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी, किसी के बात की मजाल नहीं होगी कि मेरे मसाइल कौन होंगे। मजोर पंचायत के आज के इस जश्न फतेह आपका और मेरे लिए ये जलसे इजहार तशक्कुर का। इस जलसे इजहार तशक्कुर में तशरीफ फरमा हजरत मौलाना क्या नाम मौलाना इनामुल हक साहब, मेरे अजीज़ रफ़ीक और आप सबों के इलाके के बहुत ही दिलेर और जाबाज इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियत जनाब भाई डॉक्टर अबू सायम साहब, यहाँ पर मौजूद मझोक, माधापुर, कोल्हा, महिदवतना, मधेल, मंगलपुर, बराटोला, रसूलगंज, सिंगिया, फुलवारी और रुनकी के मेरे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों, नौजवानों और अजीज़ दोस्तों, मेरी नेक और पाकीज़ा तरीन माँ बहनों, मैं आप तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आज यहाँ आया हूँ। मैं बड़ा ही ममनून और मशकूर हूँ। मैं ममनून और मशकूर हूँ अपनी पार्टी के जाबाज सिपाही जनाब भाई साहिद साहब के, जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, भाई जनाब रागीब साहब जो हमारे पंचायत के अध्यक्ष हैं, शाकिर बाबू जो हमारे पंचायत के जिम्मेदार हैं, पड़ोसी ब्लॉक के अध्यक्ष जनाब भाई मुन्ना मुश्ताक साहब हैं, पूरे विधानसभा में फिरकी की तरह दौड़ते हुए जनाब भाई मुकर्रम साहब हैं, और एक बड़ी जमात जो कांग्रेस की नाअहली को देखकर उसको छोड़कर हमको जिताने के लिए सर पर पट्टी बांधी, वो है भाई तकसीर साहब हैं यहाँ पर भगीटोली से, भाई जनाब अनीस काजी साहब हैं, जनाब भाई सहरुल साहब हैं, जनाब अजीज़ हमारे सीसाबारी के मुखिया जनाब अजीज़ इफ्तिखार साहब हैं, और इस तरह दोस्तों की बड़ी जमात है। हजरत मौलाना मदनी साहब, तनवीर ज़की मदनी साहब जो अक्सर उलमा हमारे सियासत में से किनाराकश होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्गों के जो एहसानात मैं देखा नहीं भी आप बात करते तो, और आप तमामी हजरात का जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, भाई जनाब हाजी खलील साहब सेठ जी हैं हमारे, मैं इस वक्त आप लोगों के दरमियान में आप लोगों के एहसानात का यकीनन है कि शायद मैं बदला चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपके एहसानात इतने अजीम हैं कि शायद बहुत देर लगेगी मुझको आपके एहसान का बदला चुकाते हैं। मैं किस किस का एहसान मंद नहीं हूँ। दलितों ने, हिंदू भाइयों ने जात धर्म की परवाह नहीं की, मुझे वोट दिया। बच्चों ने फलक सगा नारे लगाए, जहां गया बच्चों ने पतंग के नारे लगाए। लगता है कि उस पतंग की आवाज बस्ती में किसी का चर्चा ही नहीं है, और बच्चा मन का सच्चा होता है, वो माँ बाप को जो कहता हुआ सुनता है। अमोल में तो हद कर दिया एक बच्चे ने, खानदान बच्चे की परवरिश करता है, लेकिन बच्चे ने खानदान का अंदाज बदल दिया। मैं भी तस्करा क्या हूँ, 10 साल का एक बच्चा, मैं कल था दौरे में तो मुझको कहा मनवारे में कि एक टोला में जाना पड़ेगा, वहाँ एक बच्चा से मिलना है आपको। मैंने कहा बच्चे से क्या मिलना है भाई, सारे बच्चे नारे लगा रहे कि नहीं, एक बच्चे ने अपने खानदान का रुख बदल दिया। छोटे से नन्हे से बच्चे ने अपने माँ बाप को दूसरे पार्टी को वोट देने का तस्करा सुना, कहा कि अच्छा आप लोग उसको वोट दीजिएगा, नहीं पतंग को वोट देना पड़ेगा। बोला नहीं बेटा, तुम छोटे हो, तुम क्या जानो, हम लोग वोट देंगे उसको। नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा इतना जिद पे उतरा कि रस्सी लेकर दौड़ गया। हालांकि बड़ा अजीब मामला था। बोला आप अगर पतंग को वोट नहीं दीजिएगा तो मैं नहीं रहूंगा। और नतीजा अभी उनके बाप ने इकरार किया कि मैं पतंग को दूंगा। न जाने ये क्या बात थी। इन बच्चों का बड़ा एहसान, और बच्चे माँ बाप का कहना मानना चाहिए, इस तरह बदमाशी नहीं करनी चाहिए। माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, मुझे लगता है कि हमारे परदेसी नौजवानों जिसकी खिदमत में आपके जरिए से मैं पत्रकारों को भेज देना मेरा सलाम परदेश के उन नौजवानों के नाम, जिन्होंने परदेश में बैठकर, पंजाब और हरियाणा में बैठकर वहां से अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदारों को कहा कि देख लीजिएगा अब की बार वोट देना है तो अख्तरुल ईमान को वोट देना है, पतंग के निशान पर वोट देना है। मजहब में बहुत पहले से आता रहा, मरहूम मुखिया रफीक साहब नहीं रहे,
मैं बहुत पहले उनके यहाँ आया था बच्चों से, उनके बेटों से आज भी हमारा रिश्ता है। प्रमुख साहब हैं यहाँ हमारे, जिनका एहसान बड़ा है कुलिया बिरादरी का। ये सुरजापुरी का शायद मैं पहला आदमी हूँ, और मुझे सुरजापुरी कहते हुए चूंकि एक पहचान का नाम है इसलिए वरने में सब वो नहीं मानता कि अब की बार जो मेरे इलेक्शन से भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है आपको, वो ये हुई है कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफी का खात्मा हुआ है। आपकी बदहाली का तज़किरा किया जाए तो एक दो सफ़ा लिखा जा सकता है। सड़क नहीं है, पुल नहीं है, मानंदा का कटाव है, घनी नदियां हैं, कनकी का कटाव है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गरीबी है, अनपढ़ है, चोर आता है, दलाल की धमकी देता है, गांव का चौधरी सरदारी करता है, बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं। लेकिन मैं उसको मुख्तसरन कहूँगा कि सिर्फ दो लफ्जों में कि आप असबियत का शिकार हो गए थे तो ये आपके दिन खराब हो गए थे। असबियत कहते हैं बुजुर्गों, ये जुमला हमें समझ लेना चाहिए, हमारे अकीदे के हिस्से में से है गोया ये। असबियत को इस्लाम ने हराम करार दिया प्यारे आका ने। असबियत है वसूल इंसाफ को, हक को ताक पर रखकर बेजा तौर पर किसी का तरफदार हो जाना, किसी का साथ देना। एक लंबे अरसे तक इस इलाके ने असबियत से अपने आप को दो चार किया। अबरार साहब उन लोगों की तरफ आवाज उठती थी कुलिया एक हो जाओ, और इधर से आवाज उठती थी कि अकेला हमरा सुरजापुरी सी नेता कुलिया बन गया, अच्छे लग रहा है कुछ तो चल गया हंचल अपना बन गया। मेरे भाई अगर बस्ती का लोग ये कहे कि साहब सहरियर मौली साहब चाय पढ़ावे हंचार नमाज जो कुछ है बोकारा मौली साहब जो नहीं पढ़वा उसे भूले गई ऐसे वही पढ़ावे तो नमाज होगी, है ना। कश्ती में चढ़ते हैं आप तो देखते हैं कि मुरफस्ती घटवाल रोसाफस्ती से शायद यहाँ के घटवाल साहब का इंतकाल भी हो गया, तो अल्लाह बड़ी खैर रहमत करे। तो वो आप क्या देखते हैं, आप घटवाल का मजहब और बस्ती नहीं देखते हैं। कश्ती कौन अच्छे तरह से खेल सकता है उसको देखते हैं आप। लेकिन जब सियासत का मामला आया तो हमने क्या किया, असबियत तबाही है, बर्बादी है ना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मदनी साहब आए थे, तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल की बातें भी हमारी महफिलों में हो, ये टेबल टॉक बने, दीन की बातें सौंधा नहीं रहे। अल्लाह के रसूल से पूछा लोगों ने, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह ने फरमाया जब अमानतों में खयानत होने लगे। फिर लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह अमानतों में खयानत क्या है? कहा कि जब तुम अपने नाअहलों को अपना अमीर बना दो तो ये कयामत की अलामत है, यही अमानत में खयानत है। तो कयामत अजीम तबाही का नाम है। बस्ती में अगर किसी गलत आदमी को सरदार बना दिया तो बस्ती की तबाही होगी। कश्ती में अगर किसी नाअहल के हाथ में पतवा दिया तो कश्ती की तबाही होगी। और इलाके का किसी को नाअहल को आपने सरदार बना दिया तो पूरे इलाके की तबाही होगी। और यही अमोर बैसामा हुआ, ये बड़ी तबाही का जो शिकार हुआ, नाअहलों की सरदारी ने आपको और हमको बर्बाद किया है। मैं अपने आप को अहल नहीं कहता, मैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह नाअहलों की क़यादत समाज को बर्बाद करती है। ये समाज में बड़े मासूम लोग हैं खुदाबंदा, गुर्बत और परेशानी है इनके हाथों में। अल्लाह मेरे अंदर में वो अहलियत पैदा कर दे कि मैं इनके दर्द की दवा, इनके मसाइल का हल बन सकूं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे हिंदू और गैर मुस्लिम भाइयों, दीपावली का शुभ अवसर है। ऐसे मौके से मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद नहीं देता हूँ, बल्कि आपका जो सहयोग मिला है हम उसके लिए भी आभार प्रकट करते हैं। अब की बार कई ऐसी जगह है जहाँ पर एक भी मियाँ जी का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, लेकिन वहां भी हमको गैर मुस्लिम भाइयों ने वोट देने का काम किया है। और जो हिंदू मुसलमान में दूरी भी है, बच्चा पटाखा मत फोड़ा बेटा, पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा, अभी नहीं तो मेरे साथ पटाखा मत फोड़ोगे। तो यह है मामला कि इस वक्त जो हालात है मुल्क के, इन हालात के मुताबिक जो आप लोगों ने फैसला लिया है, और अभी जैसा कि तज़किरा किया हाफिज राग़िब साहब ने कि माओ ने रोजे रखे 2 दिन के, गिनती के लिए रोजे रखे। और हैरत तो मुझे उस वक्त हो गई जब बूढ़ी माए सर पर हाथ रखकर कहती, बेटा हम लोग तो वोट दे रहे हैं, बक्सरा पर पहरा नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरी माँ बहनों ने वोट की अहमियत का अंदाजा कर दिया है। ये इनकलाब की आमद, ये इनकलाब की आमद है। बहुत सारे लोग बैरिस्टर असदुल अवैसी साहब के जरूरतमंदाना अल्फाज पर कहते हैं कि साहब जो आदमी कैसा बोलता है फसाद हो जाएगा। अरे फसाद कब नहीं हुआ? इस मुल्क में 40,000 से ज्यादा फिरका वाला फसाद हुए। बैरिस्टर असदुल अवैसी की तरह कोई नहीं बोलता था। गुजरात में माओ बहनों की इज्जत टूटी,
बाबरी मस्जिद का मीनारा टूटा और मंदिर का निर्माण हो रहा है, मसलिहत पसंद को जवाब दो। तुम्हारी खामोशी का नतीजा यह था। जब बातिल से पाला पड़े तो आदमी को चुप नहीं रहना चाहिए। रसूलुल्लाह मुकर्रम की हदीस है जिसका मफहूम है, जब गलत देखो तो हाथ से रोको, न हो तो जबान से टोको, न हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। अगर पार्लियामेंट असेंबली में हमारी ताकत नहीं है कि रोक सके तो मेरी जबान कभी खामोश नहीं रह सकती है। इसी बात का ऐलान आपके नदियों के कटाव के मसाइल आपके दीगर मसाइल हैं, लेकिन मैं कहूंगा एक फर्द से समाज तब्दील नहीं होता है। समाज नाम ही है अफराद के मजमूए का। एक ईंट सोने की लगा दीजिए, बाकी गुड़िया ईंट, दीवार मजबूत नहीं हो सकेगी। ईंट की तवानाई जरूरी है, ईंट की मजबूती जरूरी है। आप सिर्फ कह दीजिएगा कि बेटा कहते पढ़े लिखे में मौलवी में नहीं गया, आपने इस साल वक्त जाहिर में महीने वाले पूरी मचानी पड़े नमाज। बेटा तो अपने हक की इमामत करेगा, लेकिन बाप को भी नमाज के सब पर खड़ा रहना पड़ेगा। हमको अगर आपने एमएलए बनाया है, आप देख रहे हैं इस मुल्क का नक्शा क्या है। जो लोग पार्लियामेंट में और जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, ये नाइंसाफों की और जालिमों की एक जमात है, जिसने गरीबों, दलितों, अकलियतों की हकमारी की है। वो कभी नहीं चाहते कि दलितों का कोई और अकलियत का कोई लीडर बोलने वाला है। आज जो आपकी दुर्गत है, वो दुर्गत इसीलिए है आपने अक्सर वोट दिया जिनको, उनकी सरकारें बनी। अब की बार भी कुछ दीवाने कहते थे सरकारें बात नहीं हिंचाक, ए आमा को सुन ले, तू सरकार बनाने गया है और अपने बाल बच्चों की फिक्र नहीं है। पहले अपने आप को, अपने वजूद को बचाओ। खुदा ने दुआ भी मांगने के लिए सिखाया, तो अपने माँ बाप के लिए बात को पहले अपने लिए दुआ मांगने के लिए सिखाया है ना। तो अपने आप को पहले बचाओ, तब न किसी को बचा पाओगे। सरकार बनवा जाइए, सरकार बनवा जाइए। सोना थाली और थाली बस या रोटियों नहीं मुयसर है। अरे रोटी होगी तुम्हारे पास तो पत्ता में भी खा लोगे। सरकार बनाते हो, सरकार तो बड़ी। हर बार आपको क्या मिला? हर बार सरकार को आपने जिताया, हर बार आप हारे हैं। ये तारीखी मौका है भाइयों कि अब की बार अमूर बैसा की जनता ने अपने जीतने का फैसला किया है। ये मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, ये मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अल्लाह से मेरे लिए दुआ की है, आपने दवा की है, मगर दुआओं का सिलसिला हमारा दराज होना चाहिए कि मेरे लिए दुआ कीजिए। हम आपकी नेक उम्मीदों पर, नेक मकासद पर हम इंतहा तक लड़ सके। अल्लाह मुझे तवानाई दे और हालात बनाए कि आपका हक हम अदा कर सकें। हमने वादा किया है और उस वादे को दोहरा कर कहता हूँ कि असेंबली में तो मैं आपकी हर बात को उठाऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन अगर बात सुनी न गई, बात यही ताकत है जमहूरियत में। जमहूरियत में यही ताकत है, तादाद और आवाज। जब आवाज हमारी सुनी न जाएगी तो मेरी तादाद अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। किसी के बाप की मजाल नहीं होगी कि मेरे मसाइल को हल करने। मैं आप तमाम के नौजवानों से, सोशल एक्टिविस्ट से गुजारिश करूंगा कि जहां जहां कटाव है वहां का तफसीली रिपोर्ट। हम सभी आवेदकगण मंगलपुर के निवासी हैं। विगत वर्ष हमारी बस्ती नदी के कटाव का शिकार हुए और हम लोग विस्थापित हो गए हैं। और सबका नाम हो, उनका आईडी प्रूफ हो और विस्तृत रिपोर्ट हो। उसमें लिखिए निवेदन है कि हमें सरकारी नियमानुसार राहत पहुंचाई जाए और हमारी बची हुई बस्ती को कटाव से बचाया जाए। इस तरह की तकनीकी जो होगा हमसे रास्ता करेंगे। दरखास्त लिखकर फौरी तौर पर आप हमारे पास जमा कीजिए। दरखास्त डीएम के नाम से होना चाहिए या एसडीओ के नाम से होना चाहिए। प्रतिलिपि हम ले लेंगे। जो हो फौरी तौर पर जहां जहां कटाव है, वक्त निकल चुका है। कल ही मुझे बताया प्रमुख साहब यहाँ पर हैं कि यहाँ के स्थानीय जिम्मेदारों की तरफ से बस्ती के कटाव, नदी के कटाव के ताल्लुक से बहुत ज्यादा दरखास्तें नहीं दिखती, जिसकी वजह से ऑफिसर लापरवाही का शिकार है कि वहां जब बोलने वाला ही कोई नहीं है तो क्या करेंगे हम काम। हमने भी आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले फोन किया था एग्जीक्यूटिव को जो कटाव को देखता है, तो बोला कि नेताजी क्या कीजिएगा, हम लोगों को तो नहरें बचाने में टाइम लग जाता, हमारे यहाँ लोग नहीं है कि हम उधर भेज सकेंगे। तो हम उसका भी हिसाब करेंगे कि कैसे लोग भेजा जाएगा। हालांकि पूरे जिला में, पूर्णिया जिला में सबसे ज्यादा अगर सैलाब से कोई प्रभावित है तो पैसा है, अमोर है, बायसी है, डगरवा का कुछ हिस्सा है। तो ये लड़ाई हम लोग को बड़ी लड़ाई लड़नी है। बुनियादी तौर पर हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपको हम मुबारकबाद देते हैं
کہ جتاتے تیسری پارٹی سے بھی ہم آتے تو شاید آپ جتا دیتے, تو اختر الایمان کو شاید ایک MLA جتاتے. اللہ کا شکر ہے مجلس کو آپ نے جتایا ہے تو پورے بہار میں ظالموں کے پیٹ میں آئٹھن پیدا ہو گئی ہے. بےچین ہے کہ اڈا میاں غریبار بستیرا تو اٹھا آئیے سیگل میاں ہے نا, برون لوگوں کو پریشانی ہو جائے. غریبر کو اچھا قیمتی کپڑا پہنو, اچھا جوتا پہنو سو تو گاؤں حاصل لا بڑے لوگ بڑا بار بدل کر کر اٹھے جا. صحیح بات ہے نا, آخر مستان چانی دل کو اسکول کھلے الا پڑھے لیے گا, الا غریبر چھولا پڑھے لیے مال باپ کو ہمیشہ جینو دن بولتا جینو کرے بلا لوں جینو ہے جب جینو دن ہے نا, جینو دن ہوا نہیں دیے ہے نا. حاسدوں سے بچیے. اور ہم چاہتے ہیں غریبوں سنو, تمہاری غربت کا علاج کسی امیر کے دروازے کی حاضری نہیں ہے, تمہاری غربت کا علاج تمہارے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور آزادی کے نعروں میں ہے. سر جھکا کے جیو گے تمہارے بچے نااہل پیدا ہوں گے, سر جھکا کے جیو گے تو تمہارے بچے کمزور ہمت کے پیدا ہوں گے, سر کٹا کے جیو گے تو تمہاری بستی میں سردار جنم لے گا. آج اگر کسی نے خون بہایا ہے ہمارے کچھ معصوم لوگوں کا, دیکھ لو جن لوگوں نے خون بہانے کا کام کیا ہے قدرت کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, آواز نہیں ہوتی. ہر چند کے ہم نے اپنے طور پر سے تمام تر غم اور غصے کو وہ کر دیا ہے, معاف کر دیا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم گزارش کرنے والے ہیں بھائی ابو سائم صاحب سے, اعلان بھی کریں گے اس زمین پر کہ فتح مکہ کے موقع سے اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ جو لوگ چاہو آج معاف ہے, نبی کہو گے تو فلاں کا خون معاف ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اپنے خون کے معافی کا بھی اعلان کریں گے. یہ ظالموں کو توفیق دے اللہ کہ وہ توبہ کر کے صحیح راستے کی طرف لوٹ کر آئے. آپ لوگوں نے بڑا احسان کیا ہے. یہ وقت ہم کچھ زیادہ بول گئے ہیں تو سوچے کہ اسے سلام تسکر کر کے چلے جائیں گے یہاں سے. آپ لوگوں کی پیشانی پر جو اطمینان ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان بزرگوں کے پیشانیوں پر اس اعتماد کو بحال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس علاقے کے علماء نے جس ایک جہتی کے ساتھ بلکہ اپنے اوپر بہت سارے الزامات برداشت کیے علماء نے, الا مولویلا کو ٹھگا ملے یعنی آپ مولویلا کہاں ہوتا ہے اسم کرو تو پھر مولویلا کہتے مجھے کرو. ہمارے علماء نے لوگوں کی یہ تضحیق برداشت کی ہے. اے اللہ تبارک تعالیٰ جن علماء نے سماج کی ذلت آمیز الفاظ کو سن کر میری عزت بڑھائی ہے, خداوندہ مجھے تو طاقت بخشنا کہ ہم ان کی توقیر بڑھائیں اور اس علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. لڑنی پڑے گی, پانی پیٹے لو, آج سے مٹھائی کی نہ کھیلو. تار بات اختر مانے سنگے سرکل پر بٹھواتے ہیں تیار ہو اگر مانے نہ تم جا چلتے ہے نا. تیاری دعا کرنا جامن دو نوجوان اللہ سب کو جامن انشاءاللہ. اگر ہمارے حقوق نہیں ملے تو انشاءاللہ press the bell icon on the YouTube channel and never miss another update.